ये जो चार्ट है, इस चार्ट में कितने पार्ट हैं जरा देखो। सबसे पहले सेट 1, फिर सेट 1 में सीसीबी का एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि पार्ट रहेगा किसका, सेट 1 का, और स्टार्ट होगा कब से, वो 16 से होगा। तो 16 में ये 4 पार्ट में पहले बताया था वो हो गया, जुड़ गया। इनसे बन के ये जो है सेट 1 की रिक्वायरमेंट है कि इतनी सेट 1 होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा उसने बोला हुआ टीयर 1 कितनी होनी चाहिए, 7। तो 7 है इन दोनों को मिला के, क्योंकि ये 5.5 चल रहा कांस्टेंट, और ये भी कहता 7 ही होनी चाहिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब 2019 में बोलता है जो आप सीसीबी बना रहे थे इकट्ठा करके, उसको भी 2.5% इसी में ले रहा है। तो जो टीयर 1 है वो तो कितनी है, लेकिन इस सेट 1 में एक हिस्सा 2.5% का और ऐड होना है, जो कि कितना बना देगा, 8। ठीक है, ये 8 है। ओवरऑल कितना बनाना है, ये कैसे होगा देखो, पूरी बनाई। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, बेसिल क्या कहता था, 9%। क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया, 2.5%। तो 9 प्लस 11.5% की कैपिटल आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये जो 3-4 कैटेगरी यहाँ पे लिखी है, उसका जो कंक्रीट चार्ट पिछले पेज पे दिया हुआ है वो क्या बना, इधर लिख लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलिए क्या बना। सेट 1 कितनी चाहिए मिनिमम, कब, जो आपको याद करना है, कितनी, 5.5। इसमें कोई वो नहीं है। ये कितना रुपया है, 4.5। अच्छा, इधर ये कितना हो जाएगा, फिर सब मिला के 9 हो जाएगा भाई, 2.5 तो ये है, 8 हो जाएगा। ये दोनों कितना हो जाएगा, 8। सेट 1 कितना हो गया आपका, 8। और ये पूरा मिला के कितना करना है, सारा 11.5 करना है। 11.5 करने का मतलब है कि इसको छोड़ के कितना होना था, 9। किसको छोड़ के, 2.5 को छोड़ के 9 होना था। अब 9 में भी तो 5.5 ही बना है। ये कितना है, 1.5। तो ये कितना हो गया, 7। टीयर 2 कितना हो, ये फाइनल चार्ट। अच्छा, एक बात और सुनना कि इसमें कंपल्सन किस किस चीज का है, कंपल्सन है भाई, टोटल इतना होना चाहिए, एक कंपल्सन। दूसरा है ऊपर T1 7 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है सेट 1 इससे कम नहीं होनी चाहिए। चौथा है CC। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। आप ये 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होगी। इससे ज्यादा अगर आपकी है तो एक्सेप्ट नहीं होगी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जिसमें मैंने टिक लगाया, सबसे पहले पूरी मिला के बताओ जी कितना। उसने कहा जी हाँ जी इतना है। अच्छा, इसमें से क्या करो, टीयर 1 क्या कर दो, ये सेट 1 क्या करो, बताओ कहाँ है। उसने कहा साहब ये रखिए लो। फिर उसने कहा सीसीबी कहाँ है, 2.5, ये रखिए। देखो, पता लगा कि ये कम हो गई और ये ज्यादा हो गई तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए मिनिमम वाला वर्ड जो है कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, बाकी डिफरेंस है। उतनी तो मिनिमम करनी, ये ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, चलो। अभी जो कंपल्सरी नहीं है वो नहीं भी होने से चलेगा, लेकिन टोटल मेंटेन करना। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक बगल में चार्ट बना रहा हूँ, देखो जरा। 6 और 3, ठीक है, 6 3 भी छोड़ो, सीधे कर दो, 8 और 4 कर दो। लो जी, कितना आ गया, ये हर पैरामीटर में ओके है। लेकिन 7 कहाँ गया, T1 ये है तो अच्छा 7 भाई, T1 का ही तो पार्ट है ये। कहाँ हो गया, ये हर एंगल से ओके है। तो उसने बोला मिनिमम होनी चाहिए, चाहे आपका ये पार्ट कुछ हो या ना। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बोला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का फ्रेमवर्क। और ये पूरा कौन से बेसिल में है, बेसिल 3 के, जो कि इंडियन बैंक्स को कब फॉलो करना है ये। अच्छा, अब एक बात सुनो, जो बैंक ये काम नहीं कर पा रहे उनके लिए बैंक क्या इलाज कर रहा है, आरबीआई मर्जर कर रहा है। अभी क्या करा नहीं इसको, 3 बैंकों को
क्योंकि सरकार कह रही है कि विजया बैंक और कौन कौन से थे विजय बैंक कि इनकी जो है, जो अभी हमने फेल बताए थे ना पीछे, कि वो अपनी कैपिटल नहीं ला पा रहे, और किसको देनी पड़ेगी कैपिटल? गवर्नमेंट को बैंक है देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट के लिए मेरे पास कैपिटल, तो क्या करें? जिसकी कैपिटल बहुत ज्यादा है उसको इतनी चाहिए, इतनी है, इतनी चाहिए और इतनी है, दूसरे को इतनी चाहिए और इतनी है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि बैंक ऑफ बड़ौदा को इतनी चाहिए, इतनी है, देना बैंक को इतनी चाहिए थी और इतनी है, और कौन सा था? विजया। विजया बैंक को इतनी चाहिए थी और इतनी है। तो ये दोनों फेल एज पर बेसिल, ये दोनों बैंक एज पर बेसिल फेल थे। अब तीनों को मिला दिया उसने, तो तीनों को मिलाया, ये वाला पार्ट यहां ऐड हो गया, ये वाला पार्ट यहां ऐड हो गया, और ये वाला पार्ट यहां ऐड हो गया है। तो गवर्नमेंट के पास कैपिटल होती तो हर बैंक को कहती ले लो, और इसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट अक्सर बजट में करती है। कैसे करती है बजट में? अभी क्या था 2 लाख करोड़ की, अभी 50,000 करोड़ डाल रही है, अभी दिया में डाल देगी। कल की न्यूज़ थी। कितने करोड़? 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ डालने का मतलब समझ लो, गवर्नमेंट के जितने पीएसयू बैंक्स हैं उनको दे रही है, वो प्राइवेट बैंक को नहीं दे रही है। गवर्नमेंट के जितने बैंक है 50,000 करोड़ फेजेस मैनर में करती है। वो क्यों कर रही है? डेट आ गई नजदीक, 31 तारीख नजदीक आ गई। ठीक है, एक इलाज उसने वो भी किया था, कौन सा वाला? तीनों का मर्जर कराया था। तो ये सब कुछ हमारी जो ये हलचल हो रही है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इनको मिला थी। अच्छा, एक चीज और है, आरआरबीज को कैपिटल एडिक्वेसी बेसिल का वो फंडा नहीं है। आरआरबी में कोई है? हाँ, तो उसमें कभी सुनते हो आप ये बातें बेसिल की? नहीं है, नहीं है, बेसिल नहीं है आरआरबी में। स्पॉन्सर बैंक है ना सर, उससे कोडिंग करते रहते हैं। हाँ वो है। अच्छा, एक बात है, मान लिया कभी अचानक सरकार को ये सूझी कि मेरे वहां जितने बैंक हैं गली मोहल्ले में, सारे बैंक दुनिया के नक्शे में आ जाए, मर्ज कर देगी ना, अडॉप्ट कर लेगी। वही बात जैसे हम यहाँ कर रहे थे भाई, वो तो परिवार वाले लोग हैं, वो तुरंत ले लेगी उसको, ठीक हो गया ना? मर्जिंग करेंगे सर, है आरआरबी की मर्जिंग 4-5 हो जाएगी। तो जैसा भी है, वो सिर्फ ये है कि हमारा दुनिया में नाम हो। हाँ, कुछ सर एडिशनल टियर 1 क्या है? मेरे को थोड़ी क्या है? एडिशनल टियर 1 जो काम आपको रखनी कितनी है? 7 रखनी। क्या टियर 1 आपने ये रख ली 5.5, बाकी नहीं है तो एडिशनल टियर 1 से काम हो जाएगा। ऐसा करते हैं, अगला लेक्चर हम बताते हैं व्हाट इज टियर 1 टियर 2। ठीक है, देखिए कैपिटल वो पूंजी होती है। कैपिटल मतलब एक इंसान की पूंजी की बात करते हैं। सर सारा कैश में घर पे है या लोकल में भी? आपका जिस पे हक है, आपका जिस पर हक है, चाहे इस घर में रखा हो या उस घर में रखा। तो मैंने पूछा जी कैश कितना है, आपको बताइए। आप तो बताइए, मैं लिख देता हूँ। कुछ यहाँ रखा हुआ है, कुछ पापा के मकान में रखा, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कल इन्होंने मकान बेचा हो और आज जमा करना हो, अभी नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात, अकाउंट में पड़ा हुआ है 20 लाख, गोल्ड भी साहब इनके पास 40 लाख, चलो 1000 कर दिया बन। ठीक है, 10,000, 20,000, 40,000, एफडी कर दी इन्होंने 50,000। ठीक है, सुन लो, बॉन्ड कर दिए इन्होंने 10,000 की, लैंड इनके पास है 100,000 की, यानी 1 लाख की मान लिया, बिल्डिंग इनके पास 200,000 की, यानी 2 लाख की मान लिया, और मैंने क्या किया, कमर्शियल बिल्डिंग एक इनके पास ले लिया। ये दिस इज द कैपिटल ऑफ ए कार है। बिल्कुल, लोग कार भी ले लो, मशीनरी कर दी, मशीनरी 20-80,000। चलो इनको जल्दी से जोड़ देना। 510 वाला
810 नहीं 510 नहीं, 810 810 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ 40, 20, 80, 80, 200, 50, 50 और 100 जोड़िए देना इस वाले को। छः सौ बीस कितना हो रहा है? 620 हो रहा है। अच्छा, एक और लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। 720 होगा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। इनका कितना? कैश कम देता हूँ 900, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूँ सिर्फ ये 4 लाख। देखो ये डिफरेंट बैंक हैं या डिफरेंट बंदे हैं जिनकी क्या है कैपिटल, और ये कैपिटल इस फॉर्म में ऐसे ही बैंक की भी कैपिटल होती है। कैसे होता है? शेयर, डिबेंचर कुछ हैं रखे हुए, बॉन्ड रखे हुए हैं अपनी कैपिटल फॉर्म में, और पीसीपीएन और कई सारे नाम है, टेक्निकली बात करेंगे, रिजर्व रखा हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, एनपीए की प्रोविजन रखी है, वो सारी क्या है? कैपिटल है ना, आप खर्च कर सकते हो उसे। तो जैसे ये भी खर्च कर सकते हैं, अभी इनको तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए। किसको सर? जरूरत पड़ गई इनको, कुछ मकान खरीदना दूसरा, तो 2 लाख चाहिए इनको। क्या ये अरेंज कर पाएंगे? तुरंत नहीं करना पड़ेगा। है कितना? 2 लाख चाहिए, 8 लाख है, तुरंत नहीं कर पाएंगे। ये कर पाएगा? ये भी नहीं कर पाएगा। क्यों? 8 8 16 4 20 वो तो एफडी भी है, गोल्ड भी 1 घंटे के अंदर, जबकि इसकी कैपिटल ये कर पाएगा, एक ही झटके में कर देगा। जबकि इसकी कैपिटल, चलो ये तो ज्यादा आ रही है, ये कर पाएगा, तुरंत कर देगा। कहने का मतलब ये है कि सब कैपिटल तो है बैंक के पास, इजिली अवेलेबल, इज ए काइंड ऑफ सेट वन, पूरा अधिकार वाली। तो ये हमारा कैटेगरी क्या हो जाएगा? सेट वन। इवन ये भी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी ले ले, बैंक के अकॉर्डिंग एफडी भी ले सकते हैं घंटे के अंदर। गोल्ड नहीं, गोल्ड को मैं थोड़ा सा हल्का सा वो कर रहा हूँ, क्योंकि रेट क्या है उसकी बात आ जाएगी ना थोड़ी सी। इधर देखिएगा, गोल्ड को ले रहा हूं मैं 81 पे, हाँ इससे भी काम हो जाएगा। इसको भी ले रहा हूं मैं एडिशनल टीयर 1 में, अगर प्री मेच्योरिटी पेमेंट अवेलेबल है तो, ठीक है। बाकी चीज में क्या लूं? बाकी चीज में क्या ले रहा हूं? तो ये चीज प्रैक्टिकली जो मैंने बताई, इसको हम अक्षर अक्षर पढ़ेंगे तो हमें सेट 1 समझ में आ जाएगा, वो रटने की बात है। एडिशनल टीयर 1, टीयर 1, बचा कुचा टीयर 2। अब एक बात आती है, टीयर 3 का नाम भी है भाई। किसका? टीयर 3 का नाम भी है। टीयर 3 बताता हूं मैं आपको। ये इनके पास लैंड है 1 लाख की। अब मैंने कहा अरे सर वो याद आया, एक हमारी जो है पहाड़ वो है ना बहुत दूर, वहां चोटी पे भी 5 एकड़ जमीन है हमारी, बस वहां पानी वानी नहीं है तो कुछ करते नहीं है हम उसका, ठीक है। वो भी 4 करोड़ 4 लाख की है। तो है एसेट, बुक वैल्यू है, लिक्विडिटी नहीं है, बेचने ला रहा, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब वो टीयर 3 काइंड होगी। लेकिन टीयर 3 इंडिया में नहीं है, नहीं उस तरह की नहीं चलती, सबऑर्डिनेट डेट्स नाम होता है उसका। तो उस तरह की कैपिटल का प्रचलन इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं है, इसलिए उसका जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो समझ में आई, सेट 1, T1
सेट 1, एडिशनल टीयर 1 और टीयर 2, वो तो काइंड है। आपके पास जो कैपिटल है उसका लिक्विडिटी के हिसाब से कैटेगराइजेशन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है किसमें, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट की बात हम करेंगे, किसमें बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो करेंगे लंच खाने के बाद।